राधे राधे। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का अपना 20वां सेट लाए हैं, कमांडो सीरीज का 20वां सेट। आज का जीएस जीके का पहला क्वेश्चन, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह एवं दस्तक ग्रहण अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, विशेष विवाह अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम। इसका राइट आंसर विशेष विवाह अधिनियम होगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लाया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लाया गया था, जिसके पंजीकरण देता है जो उसमें प्रचलित एवं माने जाने वाले धर्मों के व्यक्ति कानून द्वारा अनुमति नहीं देते हैं। जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी भी विवाह कर सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत इसमें अंतर धार्मिक विवाह किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुई थी। इसमें उच्च उपज वाली किस्में HYB किस्में की शुरू और उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई सुविधा के बढ़ते उपयोग के सामूहिक थे। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को, जिन्हें हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि शहरी पृष्ठ प्रदेश से, कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से, कास्टल पृष्ठ प्रदेश से, बंदरगाह पृष्ठ प्रदेश से। राइट आंसर हो जाएगा कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? अनियमित निर्धन, सामान्य निर्धन, चिकालिक निर्धन, चक्रीय निर्धन। इसका राइट आंसर चक्रीय निर्धन होगा। जो ऐसे चक्रीय गरीबी वो होता है जो नियमित रूप से गरीबी में आते और जाते रहते हैं, उदाहरण के लिए छोटे किसान और मौसमी श्रमिक जैसे कृषि के समय हुआ, जब बुआई जुताई होता रहा, कटाई सटाई, धान की कटाई या कुछ होता है तो उसमें उनको श्रमिक मतलब काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता है, खाली रहते हैं, वही मौसमी श्रमिक कहा जाता है। चक्रीय गरीबी जो ज़्यादातर समय में अमीर होते हैं, लेकिन कभी दुर्भाग्य से निर्धन हो जाते हैं, उन्हें क्षणिक गरीबी कहा जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों की रैंक और विभागों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल के प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों का आवंटन और विभाग सुनिश्चित किया जाता है। निम्नलिखित में से सूची में से एक वामन ग्रह का पहचान करें। नेपच्यून, बुध, मंगल, प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो एक वामन ग्रह है। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। 1151A, 1152A, 1352A, 1351A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1151A। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। 66वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। जो USSR, जो पहले रूस ही पूरा था, उस समय विखंडित होकर रूस अलग हो गया, USSR से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। कोरिया, रूस, जापान, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। LBW
शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। LBW क्रिकेट से संबंधित है। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतान करता है या डैश के रूप में जाना जाता है? अदाकर्ता, निर्माता, आहर्ता, विक्रेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आहर्ता। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539, 1537, 1541, 1545। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1539 में। 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था और 1540 में कन्नौज में हराया था। 1540 में कन्नौज में हराया था। 26 जून 1939 में चौसा की लड़ाई में मुगल साम्राज्य हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की शाही की उपाधि ली। इसका मूल नाम था फरीद अल दीन, जो बाद में शेरशाह की उपाधि ली थी। शेरशाह ही ने GT रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने GT रोड का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा से अशोक के शासनकाल में एक प्रांतीय राजधानी थे? तक्षशिला, उज्जैन। ऑप्शन नंबर 1 न तो पहला न तो दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 में केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 में पहला तथा दूसरा दोनों। ऑप्शन नंबर 4 में केवल पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर 3 पहला और दूसरा दोनों थे। अशोक के शिलालेख में 4 प्रांतीय राजधानियाँ थीं। पहला नाम तोसली था, जो पूर्व में था। पश्चिम में उज्जैन, सुवर्णगिरी दक्षिण में था और तक्षशिला उत्तर में था। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल, गुलाम एसरजी वाहनवर्ती, आर वेंकट रमणी, कोट वेणुगोपाल। तो इसका राइट आंसर आर वेंकट रमणी। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? सोनिया गांधी, जयराम रमेश, यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। ये विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे और इस समय प्रेजेंट टाइम में 16वें राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत की इस समय प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के ढंग तरीका। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 57 में। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अयोग्यता है, योग्यता अर्हता है। और अनुच्छेद 59 में सेवा शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग है। 62 में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष होने से पहले करा लिया जाए। 62 में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष होने से पहले ही करा लिया जाए। 71 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का मामला सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। 62 में। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। चलते हैं आज के लिए अगला क्वेश्चन। आज हम पूरा राष्ट्रपति खत्म कर दें। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद खत्म कर दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, विश्व व्यापार संगठन। तो यही विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 में। WTO की स्थापना 1995 हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना
1995 हुई थी, 1995 में। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती? खड़ी फसल, बायोमास, उपभोक्ता, पोषी स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषी स्तर। अगला क्वेश्चन, डैश इथेनॉल एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? CH2 COOH, CH2OH, CH3 COOH, CH3OH। इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है 20 जनवरी, 16 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? अग्नि, फगुआ, मर्दान, झूमर, लावड़ी। इसका राइट आंसर लावड़ी। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र से संबंधित है लावड़ी नृत्य। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? टंकेश्वर हजारिका, बोरबयान, सरोदी सैकिया, सोनल मानसिंह, जोगेंद्र दत्ता बयार। इसका राइट आंसर सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह को 1992 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और यह पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार हैं। 2018 में उन्हें प्रदर्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से संगीत नाटक फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही। आपसे सभी निवेदन है कि ये आपका अपना चैनल है, DRS करियर क्लासेस, ये आपका अपना चैनल है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और इसको प्रमोट करो। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।